नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 5 जून से 11 जून 2023 का साप्ताहिक राशिफल का ये हमारा कार्यक्रम है। साप्ताहिक राशिफल में हम अपने एक सप्ताह को समझते हैं। एक सप्ताह के अंदर दरअसल कोई बड़ा परिवर्तन क्यों होता है, या फिर हमारे पूरे सप्ताह के अंदर हमें लगातार कोई नुकसान क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। हम अपने वर्तमान को किस तरह से गोचर ग्रहों के आधार पर समझते हैं, इस पूरी राशि फल को यदि आप समझना चाहते हैं तो अपने जन्म राशि के आधार पर ही आप समझेंगे। जब आप अपने जन्म राशि के आधार पर समझेंगे तो गोचर ग्रह की प्रभाव आपको कितनी इफेक्ट करता है आपके जीवन में, वो आप भली भांति समझ पाएंगे। तो यहां पर इस सप्ताह में किस तरह से आपका रहने वाला है आर्थिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, लव लाइफ और आपके तमाम डेवलपमेंट्स, सभी बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, सभी बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे और माध्यम क्या होगा इस विश्लेषण का, वो आप इस चार्ट में समझें। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें कि जो गोचर ग्रह अवस्था 5 जून को बनने वाला है, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। बृहस्पति, सूर्य, बृहस्पति, बुध और राहु की युति मेष राशि में फर्स्ट हाउस में, वृष राशि में सूर्य, मंगल शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे, तुला राशि में केतु और धनु राशि में, यानी कि सप्ताह के प्रारंभिक दिन में चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। और उसके बाद शनि ग्रह की बात करें तो 11th हाउस में शनि ग्रह गोचर करेंगे। अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह खास रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह के अंदर 9वां, 10वां और 11वां चंद्रमा का गोचर। 10वां और 11वां चंद्रमा पर्याप्त धन की प्राप्ति करवाता है, कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में लगातार उन्नति का आपको अवसर देता है, पारिवारिक सुखद वातावरण बनाता है। और इस पूरे सप्ताह में आप देखेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार की डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं को आप सफल बना पाएंगे। इस सप्ताह में आपको अपने 6 सेंस की जागृति मिलेगी, लव लाइफ आपका स्ट्रांग होगा और आप अपने संतान पक्ष के तरफ से भी संतुष्ट रहेंगे। संतान प्राप्ति या कंसीवमेंट का या फिर संतान के किसी बड़ी रिजल्ट की प्राप्ति आपके लिए बड़े आत्मबल, बड़ी कॉन्फिडेंस की प्राप्ति का बढ़ावा का एक कारण इस पूरे सप्ताह में बनने वाला है, यानी कि बहुत ही शानदार रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दसम, यानी कि सप्ताह के अंत में आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कार्य आपके बनने शुरू होंगे। सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको थोड़ी सी टेंशन, तनाव रह सकती है, या फिर अचानक कुछ ऐसी घटनाक्रम इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हो सकते हैं जो आपने सोचा ही नहीं। अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियों का निर्माण हो सकती है जो आपके लिए तनाव के कारण बन सकते हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में आपको व्यापारिक सफलता, करियर में कुछ अच्छे गुड न्यूज आपको प्राप्त होंगे और परिवार की तरफ से भी पूर्ण सुख सुविधाओं की और हर्षोल्लास वाली जो वातावरण होनी चाहिए, वो वातावरण आपको सप्ताह के अंत में जरूर प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में बड़े अच्छे शानदार तरीके से सप्ताह के प्रारंभ में आप डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति की ओर
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप संकल्पित हो जाएंगे, आप करना शुरू करेंगे और कुछ आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन वो क्रम लगातार इस सप्ताह में नहीं चलेगा। कुछ समय चलने के बाद फिर आपको रुकावट, परेशानी, निगेटिविटी का सामना भी इस सप्ताह में करना पड़ेगा। इस सप्ताह में कुछ बेवजह यात्राएं हो सकती हैं। इस सप्ताह में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जिनका कोई रिटर्न ही आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे परिस्थितियों से अपने आप को बचाएं। इस सप्ताह में, सप्ताह के अंत में आप बेवजह झगड़े, झंझटों में, उलझनों में आप फंस सकते हैं। तो बहुत सावधानी से इस पूरे सप्ताह को व्यतीत करें। यदि कुछ अच्छा आप डेवलपमेंट कर पा रहे हैं तो उसे बस करते चले जाएं। ज़्यादा लालच न रख करें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न जोड़ें। और यदि कोई समस्या आ रही है तो आपको ये समझना होगा कि इस सप्ताह में कुछ दिक्कत आ सकती थी। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस पूरे सप्ताह को व्यतीत करना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बहुत शानदार प्रभाव देने वाला है। धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार, व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक संतुष्टि, पारिवारिक सेटिस्फेक्शन और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति। अविवाहित हैं तो विवाह के कुछ अच्छे शानदार रिश्तों का आगमन आपके जीवन के अंदर एक विशेष आत्मबल, कॉन्फिडेंस को देने वाला होगा। हालांकि सप्ताह के अंत में 8वां चंद्रमा आपको थोड़ी सी मानसिक उलझन भी दे सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक समय में आप जिस तरह से सोच रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में कोई भी निर्णय आपको नहीं करनी चाहिए। 1 से 2 दिन आपको वेट करना चाहिए और फिर उसके बाद आप जो भी निर्णय करेंगे वो आपके लिए सफलतादायक रहेगा। इस सप्ताह में धन की प्राप्ति आपको होगी पर्याप्त, जिससे आप अपने पुराने कर्जों का निराकरण कर पाएंगे। इस सप्ताह में व्यापारिक डेवलपमेंट और परिवार जीवन साथी का भी पूर्ण सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के व्यापारिक प्रोजेक्टों का शुभारंभ भी आप कर सकते हैं। किसी विशेष मंगल कार्य, वैवाहिक फंक्शन इत्यादि में इस सप्ताह में आप जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। समय आपका अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रारंभिक समय में सावधानी आपको बहुत जरूरी है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में लगातार आपको हार्ड वर्क करना होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी निर्णय को इस सप्ताह में नहीं करना होगा। इस सप्ताह में इंटरव्यू बहुत सावधानी पूर्वक करें, अन्यथा रिजल्ट आपके खराब आ सकते हैं। इस सप्ताह के अंत में जाके आप जरूर अपने परिश्रम, मेहनत के कुछ फल को वापस प्राप्त करेंगे और आपको फिर वहाँ पर आपको आपके जीवन के अंदर यदि कोई बड़ी रिजल्ट आती है तो वो रिजल्ट सकारात्मक रहेगा। लेकिन प्रारंभिक समय आपको तमाम तरह के उलझनों, दिक्कतों में फंसाने वाला समय रह सकता है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह का प्रारंभिक समय बहुत शानदार रहेगा, लेकिन फिर धीरे 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 आपके तनाव बढ़ सकते हैं। खासकर थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान, पेट से संबंधित, वायु विकृति से संबंधित इस सप्ताह में समस्या हो सकती है। और इस सप्ताह में संतान को लेकर के भी परेशानी आप महसूस करेंगे। अपने लव लाइफ में भी थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस होगी। और इस सप्ताह में अपनी योग्यता के अनुसार आप अपनी परफॉर्म को भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए थोड़े से नकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। शुरू में प्रारंभिक समय में आप कुछ अच्छा करेंगे तो आप कर लें और आगे ज़्यादा उम्मीद ना करें, मेहनत करते चले जाएं। आगे जितना आपको मिल पा रहा है उसे आप स्वीकार कर लें, ये आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह के मध्य में थोड़े से आपको अच्छे डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के अवसर मिलेंगे। लेकिन सप्ताह का प्रारंभिक और अंत दोनों ही आपके लिए थोड़ी सी सामान्य रहेगा। ज़्यादा इस सप्ताह में बड़े प्रोजेक्टों को, बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि
आमदनी की एक्सपेक्टेशन न रखें। सामान्यतया जैसे काम चल रहा है चलने दें। रिश्तों के अंदर देखेंगे तो परिवार, भाई, बंधुओं के द्वारा आपको सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी ताकतवर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा और इस सप्ताह में व्यापारिक डेवलपमेंट के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। नौकरी के अंदर जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न आपको करना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कोई बड़ा प्रमोशन लेटर मिल सकता है या फिर कोई बहुत बड़ी व्यापारिक कॉन्टैक्ट आपको इस सप्ताह के प्रारंभिक समय में प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के अंत में देखेंगे तो कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को या कोई नई पारी की शुरुआत के लिए कुछ बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा भी इस सप्ताह में संभव है, उसे आप कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह प्रारंभिक समय थोड़े से धन को लेकर के तनाव तो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आत्मलाभ की वृद्धि होगी। लगातार आपके आलोचनाओं का आप जवाब दे पाएंगे और आपकी जो प्रतिष्ठा है, दरअसल आपके आलोचना का सबसे बड़ा जवाब आपकी पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। धन को लेकर के लंबे समय से जो तनाव थी आपके मन में, वो इस सप्ताह में पूरी तरह से दूर हो जाएगी, यानी कि धन की प्राप्ति हो जाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। नए तरीके के कार्यशैली की सिक्स सेंस के द्वारा, यानी कि अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा आपको प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर में भी बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलने वाला है। इस सप्ताह का खास रहेगा रुका हुआ धन, आमदनी का कोई नया स्रोत आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन के अंदर नए तरीके की प्रॉस्पेरिटी को, धन समृद्धि को, वैभव को अपने जीवन में जोड़ने के लिए यहाँ पर शुरुआत कर पाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़े से भाग्य और थोड़े से पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने रिश्तों को थोड़ी सी बेहतर आपको बनाए रखना होगा। उनके आशीर्वाद से ही आपको आपके इस पूरे सप्ताह के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट, व्यापारिक, कैरियर, आर्थिक रूप से आपको एक नई सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने का आपके लिए पूरा सप्ताह रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, हमारे द्वारा आप अपने जन्म कुंडली की विश्लेषण चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस चार्ट में आप देखें कि व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 9650165816। इसी नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। व्यास जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं, उनका निचोड़ व्यास जी ने अपने पिता पराशर ऋषि को बताया था। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि इस पूरी चराचर जगत में दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है और दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। ये दोनों चीज़ों को हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपाय ये दो सूत्र हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कार्यक्रम हमारा आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब भी आप कर रखे हैं, नहीं किया है तो आप कर रहे हैं अभी इसी वक्त। लाइक आप जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग करता है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।